एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री टॉक्स विद विनीता। आज का हमारा टॉपिक है सीआरडी। आज हम सीआरडी डिज़ाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती हैं आपकी, सीआरडी, आरबीडी और एलएसडी। सीआरडी डिज़ाइन का फुल फॉर्म है आपका कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। अगर आप लोग सीआरडी आपको अच्छे से आ जाता है तो आपको आरबीडी और एलएसडी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो सीआरडी जो है हम इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं? सीआरडी का जो यूज़ है वो आप होमोजेनस एरिया में कर सकते हैं। देखिए, हम जो एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइन होती है, आप एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल होता है फील्ड में, वो आपका क्या होता है? वो आपका सॉइल होती है। और ये आप सभी को पता है कि सॉइल एक हेट्रोजेनस मटेरियल है। तो वहाँ पे फील्ड में हम सीआरडी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीआरडी का कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे आपका जो मटेरियल है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, वो होमोजेनस हो, जैसे कि आपका लेबोरेटरी और ग्रीन हाउस। इनमें हम सीआरडी डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा क्वेश्चन है, आपके जो भी सीआरडी डिज़ाइन, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ ये 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप ये 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सेट हाइपोथेसिस। सेट हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? जैसे हमें यहाँ पे गिवन है, हमारे पास 6 ट्रीटमेंट्स गिवन हैं और हमारे पास 3 रेप्लिकेशंस गिवन हैं। तो हम हाइपोथेसिस में क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि हमें पहले नहीं पता होता है कि ये जितने भी ट्रीटमेंट गिवन हैं ये सारे के सारे इक्वल हैं या फिर ये सारे के सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये डिफरेंट हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं, जिसमें हम एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करते हैं और एक नल हाइपोथेसिस। तो इसमें हम ये मानते हैं कि ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे के सारे अलग हैं, और एक हाइपोथेसिस में हम ये सेट करते हैं कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हमें गिवन है ये सारे के सारे सेम हैं। उसके बाद हमें करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमें टीएसएस फाइंड आउट करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, फिर टीआरएसएस, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, फिर हम एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एंड में जब इन सब की वैल्यू आ जाती है तो हम एक अनोवा टेबल बनाते हैं। उसके बाद लास्ट में हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा जो पहला स्टेप है, सेट अप हाइपोथेसिस। अब हम कैसे हाइपोथेसिस सेट करेंगे? सबसे पहले हम एक नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, जिसको हम H नॉट से डिनोट करेंगे, जिसमें हम मान लेते हैं जितने भी आपके ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। तो हम इन्हें कैसे शो करेंगे? ऐसे करके T1 इक्वल टू T2, T2 इक्वल्स टू T3, T3 इक्वल्स टू T4 एंड T4 इज इक्वल्स टू T5 एंड T5 इज इक्वल्स टू T6। और सेकेंड हाइपोथेसिस हम सेट करते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से डिनोट करेंगे। और इसमें हम क्या मानते हैं कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं हैं। T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2, T2 इज नॉट इक्वल्स टू T3 एंड T3 इज नॉट इक्वल्स टू T4 एंड T4 इज नॉट इक्वल्स टू T5। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है, ये हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया, ये हमने 2 हाइपोथेसिस को सेट कर लिया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है करेक्शन फैक्टर। और करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या काम करना पड़ेगा? देखिए, आपके जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, T1 का टोटल करके हमें यहाँ लिख लेना है, T2 का टोटल करके यहाँ लिख लेना है, T3 का टोटल, T4 का, T5 का, T6 का, और ऐसे ही हमें रिप्लिकेशंस का टोटल करना है, R1 का, R2 और R3 का। तो आप भी वीडियो पॉज करके टोटल कर लीजिए फटाफट से, और फिर मुझे बताइए कि आपका क्या रिजल्ट आया है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारा R1 का जो टोटल आया है वो 28 आया है, R2 का टोटल 27.6 है, ऐसे ही आपका R3 का टोटल कितना आया है? 26.6 आया है। और यहाँ से ट्रीटमेंट का टोटल करें तो T1 का टोटल 4.9, T2 का 14.4, 16.8, T4 का 9.8, T5 का 18.9 और T6 का 17.4। तो अब अगर आप इनका पूरा टोटल करोगे तो आपका कितना आ रहा है? 82.2 आता है। और अगर आप इधर से भी टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा? 82.2 आएगा, जो कि हमारा ग्रैंड टोटल है। और करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ग्रैंड टोटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब देखिए, अगर आपका रेप्लिकेशंस का और ट्रीटमेंट का टोटल सम अगर आपका सेम आता है तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। अब हम फाइंड आउट करते हैं करेक्शन फैक्टर। तो देखिए, करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला है। करेक्शन फैक्टर को हम शॉर्ट में CF भी लिख देते हैं। उसके बाद ग्रैंड टोटल को चलिए हम शॉर्ट में GT लिख देते हैं। ग्रैंड टोटल का स्क्वायर अपॉन सारे ट्रीटमेंट्स को आपको इसमें क्या करना होता है? आपको सारे के सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं उनको आपको काउंट करना होता है। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको मिस्टेक हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ट्रीटमेंट गिवन होते हैं और एप्लीकेशंस गिवन होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई बाय रेप्लिकेशंस
नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इंटू नंबर ऑफ रेप्लीकेशन, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपका जी ग्रैंड टोटल कितना आया है 82.2, इसका होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितने हैं आपके 6 मल्टीप्लाई बाय रेप्लीकेशंस कितने हैं आपके पास 3, तो आपका ग्रैंड टोटल कितना आएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो ग्रैंड टोटल आएगा, सॉरी करेक्शन फैक्टर आएगा, वो आपका कितना आएगा, वो आपका आएगा 375.38, ये आपका करेक्शन फैक्टर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, जिसमें हमें आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको जितना भी ट्रीटमेंट्स गिवन है उन सबका स्क्वायर करके करेक्शन फैक्टर को उसमें से माइनस करना होता है। ठीक है, अगर आप सबका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें टेबल में वर्क करेंगे। तो इजी बनाने के लिए आप क्या कीजिए, जितने भी रेप्लीकेशन है उनका स्क्वायर कर लीजिए, जैसे R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर। तो आप भी वीडियो पॉज करके इन सब का स्क्वायर करिए और फिर बताइए कि आपका कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सभी के स्क्वायर कर लिया है और उन सब का स्क्वायर करके क्या किया है, टोटल लिख लिया है। तो आपका R1 का स्क्वायर कितना आ रहा है 147.72, R2 का स्क्वायर आता है 143.38 और R3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 133.4। अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए कैसे करेंगे, जो भी आपका टोटल आया है R1 स्क्वायर का, R2 स्क्वायर का और आपका R3 स्क्वायर का, उन सबको ऐड करके क्या कर देना है, उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है। तो आइए करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो स्क्वायर आया है 147.72 प्लस 143.38 प्लस 133.4, इन सबको आपस में ऐड करके इसमें से क्या करना है, करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है। तो आपका करेक्शन फैक्टर कितना आया है 375.38। तो इन सब का टोटल करके आपका आता है 424.5 माइनस 375.38, तो जिसका हमारा टोटल, तो हमारा TSS कितना आ गया, यहाँ पे हमारा TSS आ गया है 14912, ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे दोस्तों फोर्थ स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए इसमें आपके जितने भी ट्रीटमेंट गिवन होता है, ट्रीटमेंट 1 2 3 4 5 और 6, इन सब के सम करके इनका क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास सम तो ऑलरेडी है, ट्रीटमेंट 1 का 4.9, T2 का 14.4, T3 का 16.8, T4 का 9.8, T5 का 18.9 और T6 का 17.4। अब हमें इन्हें क्या करना है, इन सब का स्क्वायर करके जितने भी नंबर ऑफ रेप्लीकेशन है हमारे पास, कितने हैं 3 हैं, उनमें से हमें CF को माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर को। तो क्या करना है, आपका 4.9 का स्क्वायर, 14.4 का स्क्वायर, T3 का कितना है आपका 16.8 का स्क्वायर, T4 का 9.8 का स्क्वायर, 18.9 का स्क्वायर और 17.4 का स्क्वायर, इन सब का टोटल करके स्क्वायर करके आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास रेप्लीकेशन है, कितने हैं 3 रेप्लीकेशन हैं, उनसे डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, उसको डिवाइड करके हमारा आएगा सॉल्व करके 423.2, जिसमें से हमें क्या करना है, करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है 375.38। तो हमारा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 47.82। तो मोस्टली हमारी जो भी वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। जैसे आपका करेक्शन फैक्टर मिल गया है हमें, टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाल लिया है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एरर सम ऑफ स्क्वायर। अब एरर सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, आपका जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आया है उसमें से हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो आपका जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर था वो कितना आया था, वो आया था आपका 49.12, जिसमें से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आया था आपका 47.82। तो आपका जो एरर सम ऑफ स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 1.3 हमारा क्या है, एरर सम ऑफ स्क्वायर निकल आया है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 6 की साइड। स्टेप 6 क्या है, हमारा अनोवा टेबल बनानी होती है। अनोवा टेबल में हम क्या बनाते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने जो भी वेरिएशंस आए हैं वो किस की वजह से आए हैं, वो आपके ट्रीटमेंट्स की वजह से आए हैं, एरर की वजह से आए हैं और टोटल की वजह से आए हैं। ये होता है DF, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है T-1, एरर के लिए N-T एंड टोटल के लिए N-1। तो T-1 क्या होता है, जो आपके पास टोटल ट्रीटमेंट कितने थे 6 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ जाएगा। N क्या होता है, यहाँ पे N होता है आपका नंबर ऑफ रेप्लीकेशंस इनटू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो आपके पास ट्रीटमेंट कितने थे टोटल 6 और रेप्लीकेशंस कितनी थी 3। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 18, जिसमें से हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट को माइनस करना है। ट्रीटमेंट कितने थे हमारे 6, तो हमारी इसकी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 12 और टोटल कितना आएगा, N की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 18 - 1, ये आपका आ जाएगा 19। ठीक है,
अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे एस एस हमें पता है सम ऑफ स्क्वायर कितना है, ट्रीटमेंट का 47.82 आया था, एरर का 1.3 आया है और टोटल का कितना आया था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 49.12। तो अब उसके बाद हमें निकालना है मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपकी जो भी सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आई होती है उसको आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट का निकालने के लिए 47.82 डिवाइड बाई 5 जो कि आपका आ जाएगा 9.56। उसके बाद एरर का निकालेंगे तो 1.3 डिवाइडेड बाई 12 जो कि आपका आ जाएगा 0.108। ठीक है, हमें ये दो की ही जरूरत है। अब हम निकालेंगे एफ रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका ट्रीटमेंट का मीन सम ऑफ स्क्वायर आया है और आपका एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर आया है, इन दोनों को आपस में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 9.56 अपॉन 0.108। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 88.51। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो बचा है स्टेप वो है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, इसको देखिए। अब हम मान लेते हैं ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ टेबल की वैल्यू देखेंगे। मेरे पास अभी टेबल अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं या फिर जिसके पास टेबल हो वो वहां से चेक कर सकता है। तो मैंने वहां से एफ टेबल की वैल्यू क्या निकाली है, आपकी जो एफ टेबल की वैल्यू आई है वो आई है 3.11 और आपकी जो एफ कैलकुलेटेड है वो क्या आई है हमारी, वो आई है 88.51। तो कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि इसमें अगर आपकी एफ टेबल की वैल्यू जो है वो अगर एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू से कम होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ टेबल की जो वैल्यू है वो आपकी एफ कैलकुलेटेड से कम है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सब आपस में इक्वल नहीं है, उन सब में डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरबीडी, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं।